लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज़ और हिट कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका ऑल जोन टाइम्स के खास प्रोग्राम जनता की अदालत में। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसे बच्चे से रूबरू करवाएंगे जिसने अभी ढंग से समाज को समझा भी नहीं और समाज सेवा में लग गया। जिस उम्र में बच्चे जो है मौज मस्ती कर रहे होते हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त होते हैं, दूसरों का सहारा खुद उड़ने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे में यह बच्चा दूसरों का सहारा बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्कर गर्ग की, जो एक ऐसी संस्था के सीईओ और को फाउंडर हैं जो अंधे बच्चों के हित में कार्य करती है, जिसका नाम है ऑडियोकेशन। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं पुष्कर गर्ग के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। पुष्कर गर्ग, जो कि अभी खुद दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम में 12th क्लास के छात्र हैं, जो स्वयं अभी अपने भविष्य के शुरुआती पड़ाव पर हैं, उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही समाज सेवा करना शुरू कर दिया। पुष्कर गर्ग का समाज सेवा करने का अलग ही अंदाज है। पुष्कर ऑडियो बुक्स के जरिए अंधे बच्चों की मदद कर समाज हित में कार्य कर रहे हैं। इतना सब करने के साथ भी इन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरती है। पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी 12वीं की पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऑल जोन टाइम्स के इस खास प्रोग्राम जनता की अदालत में पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने आज मुझे मौका दिया अपने यहाँ पे विचार रखने का, उसके लिए आपका धन्यवाद। 17 साल की उम्र में जिस टाइम पे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे होते हैं, इस एज में आपने ब्लाइंड बच्चों के बारे में सोचा और उसकी एक प्लानिंग कर रहे हो, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब 2017 के बोर्ड्स की परीक्षा पास आ रही थी, तो नवंबर में 2016 के टाइम पे तो हमारी सोशल सर्विस की क्लास चल रही थी। उसके अंदर एक इकोनॉमिक्स की टीचर 2 बच्चों को 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाने में ही 1-1.5 घंटा लगाया उन्होंने। तो हमने तब सोचा कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर हमने फरवरी में हमें विचार आया कि हम कुछ इन ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए कुछ करते हैं। तो फिर हमने थोड़ा टाइम बाद हम उस पाए कि हम चलो उनके लिए ऑडियो बुक्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये NGO ऑडियोकेशन खोला। आपने NGO की बात करी, तो क्या आप NGO में करते हैं और क्या आप ये अकेले करते हैं या आपकी कोई टीम इसमें है जिसमें आप मिलकर के कार्य करते हैं, और उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? हमारा जो ये NGO है, इसका नाम ऑडियोकेशन है। इसका मैं CEO और को फाउंडर हूँ। हम इसके अंदर ऑडियो बुक्स बनाते हैं क्लास 8 से लेकर क्लास 12 की, इंग्लिश, SST, साइंस और सबकी। तो और उसके सिवाय मेरी पूरी टीम है। हम 50 जनों की हमारी पूरी टीम है, जिसके अंदर एडिटर्स भी हैं जो ऑडियो एडिटिंग करते हैं, फोटोग्राफर्स भी है पूरे जो प्रॉपर फोटो एडिटिंग करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, और साथ में स्पीकर्स भी हैं जो ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करते हैं। और मेरी उसके अंदर भूमिका ये रहती है कि मैं सारे बिजनेस ऑपरेशंस मैं देखता हूँ, सारे NGO से बातें मैं, सारी कॉन्टैक्ट मैं करता हूँ उन्हें, और सारे प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में ही आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 50 लोगों की आपकी टीम है और पिछले 1 साल से आप कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें अभी आप ब्लाइंड बच्चों के लिए आप लोग कर चुके हैं, उसके बारे में जरा हमें बताएं। अभी हमने एक तो 8वीं से लेके 12वीं कक्षा तक की ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करी है, जिनके अंदर हमने SST भी कवर करी है, हमने इंग्लिश भी कवर करी है, हमने हिंदी भी कवर करी है। उसके सिवाय हमने एक ये चीज़ देखी है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों को कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो हमने उसके लिए क्या करा है, हम IT सिलेबस की ऑडियो बुक्स बना रहे हैं और हम कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो जनरल नॉलेज है जो बच्चों को चाहिए
हम उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि अगर एक टॉपिक है तो उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव देते हैं जो उन्हें इंटरनेट या कहीं से नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हम इसके बारे में ऑडियो बुक्स भी बना रहे हैं। जैसा कि आपने कहा ये आप काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो इसमें ब्लाइंड बच्चों तक आप पहुंच कैसे पाते हैं, और जिन संस्थाओं के माध्यम से आप कर रहे हैं कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं, और अभी तक कितने बच्चों को आप इसका बेनिफिट दे चुके हैं जो आप ये काम कर रहे हैं? काफ़ी सारे एनजीओ से कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, अमर ज्योति, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। तो इनके माध्यम से हमने कई सैकड़ों बच्चों ने हमारी ऑडियो बुक्स का लाभ उठाया है। इसके सिवाय हमारी अपनी वेबसाइट भी है education.in। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों का नाम एजुकेशन है, तो उसके थ्रू भी बच्चे हमें मैसेज करते हैं तो हम उनका तुरंत उनको जवाब देते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके सिवाय हमारी मेल भी है info@education, तो उसके थ्रू भी बच्चे हमें मैसेज करते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं। जैसा कि बताया अभी 1 साल पहले ही आपने इसकी शुरुआत करी है और बहुत अच्छा आपको स्टार्टअप शुरू में ही मिल गया है, लेकिन अभी भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जहां तक आप नहीं पहुंच पाए हैं। तो अपने इस एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को अप्रोच करने के लिए, इसके लिए आपके फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? हम जैसे कि मैंने कहा ऑडियो बुक्स तो बनाते हैं, अब हमने क्या सोचा है कि ऑडियो बुक्स के साथ साथ हम कुछ डेवलपर्स जो हैं जो ऐप बनाते हैं, हमने उनके साथ एक ये प्रोजेक्ट अभी हम बात कर रहे हैं, हमने ये चालू करा कि हम एक ऐप है जिस पर अगर आप कोई भी बटन दबाएंगे तो आप वॉलंटियर के थ्रू से कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें क्या है कि अगर कोई बिस्किट का पैकेट है या कुछ भी है, कोई भी मदद चाहिए ब्लाइंड स्टूडेंट को, तो जब वो उस वॉलंटियर से पूछेगा तो उसको उसका जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ एक कैमरा भी पॉपअप होएगा उसी ऐप के अंदर, जिसके थ्रू वो वॉलंटियर को दिखा भी सकते हैं। इसके सिवाय एक तो ये है ही, और हम क्या सोच रहे हैं कि जो एक भाव होता है काम करने का या एक जो कॉन्फिडेंस होता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग एनजीओ से बात कर रहे हैं और हम अलग अलग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं अलग अलग एनजीओ के बीच में। उससे क्या होगा कि बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, उनका मोराल भी बूस्ट होगा काम करने के लिए। इसके सिवाय हम अपनी टीम के साथ हमने ये देखा है कि 10वीं के बाद जो बच्चे इतनी मेहनत करके आते हैं, 11वीं 12वीं में बहुत कम ब्लाइंड स्टूडेंट रह जाते हैं जो पीसीएम या मैथ्स या साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं आगे। तो हमारी टीम काफी सारे बच्चों से मिल रही है और हम कुछ ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए मैथ्स और साइंस आसान बना सके। हम कैसे ऑडियो बुक्स बना सकते हैं या क्या जरिया हो सकता है उनकी मदद करने के लिए। इसमें आपने बताया कि आप लोग इसमें काम कर रहे हैं और दूसरी एनजीओ भी इसमें आपको सहयोग दे रही है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के भी आपको सहयोग मिल रहा है या फ्यूचर में आपकी ऐसी प्लानिंग है कि सरकार को जोड़ करके आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें? जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो हम जरूर दिल्ली सरकार या गवर्नमेंट से सहयोग लेंगे और उससे आम जनता की मदद करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो हमारी सर्विस का लाभ उठा सके। क्योंकि हमारा कोई बिजनेस मोटिव तो है नहीं, हमारा सिर्फ एक सोशल मोटिव है और हमारी यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। तो हम जरूर चाहेंगे कि हमें सरकार का सहयोग मिले और हम उनकी मदद से काम कर सकें। आप तो ये एक बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं और अपना समय आप इतना दे रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके संपर्क में इस तरीके के बच्चे होते हैं जो ब्लाइंड हैं या और जो दूसरी संस्थाएं हैं, तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकती हैं? तो उसके लिए क्या माध्यम है, कैसे आपको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है? आप कई तरीकों से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है जिसका नाम है education.in। उसके सिवाय हम सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सोशल मीडिया हम फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, उस पर भी education के नाम से ही है। इसके सिवाय हमारी ईमेल आईडी है info@education.in, उसके जरिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को भी जानते हैं जो मदद के लिए जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आएँ, हमें बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं 4x9 843609। आप हमारे ऑल जोन टाइम्स न्यूज़पेपर
और ऑलजोन टाइम्स न्यूज़ चैनल जो हमारा है उसके माध्यम से आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी ऑलजोन टाइम्स के न्यूज़पेपर से या ऑलजोन टाइम्स के जो आपके यूट्यूब दर्शक हैं उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी मिलता है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके सिवाय मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ हमसे, आप खुद अपने लेवल पे भी उनकी मदद करें कि जैसे आप वॉलंटियर करें, उनको पढ़ाएं, उनकी और मदद करें। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जो मैथ्स या साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई अलग इनिशिएटिव्स उठाए, स्टेप्स उठाए और उन बच्चों की मदद कर सके। पुष्कर जी, लोग रिटायरमेंट के बाद समाज में कुछ सेवा करने की सोचते हैं, लेकिन आपको हम देख रहे हैं कि आपकी 17 ईयर्स आपकी एज है और स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। इस छोटी सी एज में आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि सरकार भी इसमें आपको सहयोग देगी और आम जनता तक जो आज आपकी बात पहुंची है, और हमें पूरा विश्वास है कि आम जनता भी इसमें आपके साथ जुड़ेगी और आपको सहयोग देगी। आप यहाँ पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपका अखबार भी पढ़ा है, मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा है, तो मैंने उस पर देखा है कि आप बहुत पॉजिटिव कवरेज देते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को आज इनवाइट करा और मैं आपके इस पॉजिटिव न्यूज़पेपर के सहयोग से ही मैं आज इतना कुछ कर पा रहा हूँ और आप यहाँ पे मैं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। पुष्कर गर्ग की ये मेहनत, लगन और समाज के प्रति प्यार और सद्भावना सराहनीय है। हमारा विश्वास है कि आप इसी निष्ठा के साथ समाज सेवा की राह पर अग्रसर रहेंगे और आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल और प्रेरणा स्वरूप बनेंगे। पुष्कर गर्ग जी से हमने हर तरह के सवाल पूछे और उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत ही सहज भाव के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक और चर्चित हस्ती से और साथ ही बताएंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ और खास बातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज़ और हिट कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।